हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो। एक बहुत धमाकेदार आईपीओ यहाँ पे आने वाला है, बहुत ही कमाल का लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल पर भी विजिट जरूर करना। आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है कि मार्केट क्रैश में कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, उसके पीछे की ज़बरदस्त टेक्निक स्ट्रैटेजी को सीख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का भी दे दिया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए फिलहाल का आज के दिन तो छुट्टी है, कल के दिन की बात करें तो आप लोगों ने देखा था कि ग्लोबल लेवल पे हम लोग को जितने भी मार्केट है उनमें ज़बरदस्त सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिला था। बहुत सारे मार्केट हम लोग को क्रैश होते देखने को मिले। इंडियन मार्केट तो इतना भी नहीं क्रैश हुआ जितना कि यूरोपियन मार्केट क्रैश हुए। अमेरिकन बाजार भी आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 1000 पॉइंट के करीब हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। एंड सभी लोगों का जो रीज़न है वो बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि हम लोगों को साउथ अफ्रीका में एक नया कोविड-19 का वेरिएंट आइडेंटिफाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। दोस्तों, ये जो नया वेरिएंट यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है साउथ अफ्रीका का, राइट, उससे रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की हम लोगों को बैठक देखने को मिली थी। एंड उस बैठक में उन्होंने भी यहाँ पे आउटकम बताया। देखिए, इसके पहले भी बहुत सारे वेरिएंट आए थे, बट वो इतने ज़्यादा चिंताजनक चीज़ें नहीं थी, बट ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा चिंताजनक है। वो ये प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा ये चीज़ें बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि हफ्ता भर का टाइम उनको यहाँ पे लगने वाला है इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो नया वेरिएंट यहाँ पे सामने आ रहा है वो कितना ज़्यादा मतलब डेंजरस है या नहीं है, कितना तेज़ी से फैलता है या नहीं है, राइट। उसी के साथ साथ जो वैक्सीन ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे लग चुकी है, राइट, उससे रिलेटेड मतलब क्या वो वैक्सीन इस वायरस से हम लोगों को कोई प्रोटेक्शन दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, या फिर कोई नया डोज निकालना पड़ेगा। तो ये जितने भी डाउट है उसके लिए WHO ने यहाँ पे कहा है कि उनको रिसर्च के लिए टाइम चाहिए, एटलीस्ट 5 से 7 दिन का तो टाइम यहाँ पे लगेगा। इसके चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, नो डाउट यहाँ पे क्या हो चुका है, अनसर्टेनिटी अभी क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है कि इससे रिलेटेड आउटकम कब आएगा। एंड फिलहाल बाजार में माहौल कैसा है, प्रेशर वाला है। ऐसा माहौल नहीं बन रहा है कि यहाँ से कोई तेजी आ जाए करके, राइट। ज़्यादा चांसेस क्या है, यहाँ पे प्रेशर वाले चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। नो डाउट ऐसे मार्केट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आगे आने वाले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, राइट, यहाँ पे प्रेशर के चांसेस ज़्यादा, बियर जो गैंग रहती है उनको यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा उनके लिए यहाँ पे फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जब भी मार्केट में कभी गिरावट आती है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक गिरेंगे। कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिनको इस गिरावट का फ़ायदा भी होता है। गिरावट का फ़ायदा मतलब जो सिचुएशन है उसका फ़ायदा भी होता है। ऐसे शेयर होल्डर को दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लॉटरी यहाँ पे लग चुकी है, क्योंकि इनके शेयर्स में हम लोग को ज़बरदस्त इजाफा कंटिन्यूसली यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वो कौन से स्टॉक्स है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखने हैं। एंड अगर आपके पास रहेगा तो आप लोग कंटिन्यू भी चाहो तो कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बता देना, WHO ने जो ये नया साउथ अफ्रीका का जो कोविड का वेरिएंट है, राइट, उसका एक नंबर बहुत लंबा चौड़ा रखा है, उसका एक नाम उन्होंने रखा है। वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ओ से उसकी स्टार्टिंग है। नाम क्या है ज़रा बता देना, 2 सेकंड का काम है, बट इतना तो आप लोग सर्च कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, हम लोगों को ये चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, ठीक है। कोविड के आने की वजह से कौन से ऐसे बिजनेस है अगर वो कम बैक होता है तो उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आएगी। मुस्कुराहट मतलब उनका बिजनेस ग्रो होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली वो और ज़बरदस्त कमाई यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पता है कि वैक्सीन से ज़्यादा पहले तो हमारे दिमाग में वैक्सीन आती है, बट वैक्सीन से ज़्यादा अगर किसी कंपनीज को फ़ायदा होता है तो वो होते टेस्टिंग वाली कंपनियाँ। यस, आप सभी लोगों ने सुना होगा कौन सी टेस्टिंग, RT-PCR टेस्टिंग। RT-PCR टेस्टिंग के बिना आप लोगों को किधर भी बड़े चीज़ों को अगर आप लोग विजिट करते हो तो वहाँ पे RT-PCR के अलावा आपको अलाउड ही नहीं होता है। चाहे आप लोग वैक्सीनेट होंगे फिर भी RT-PCR करना पड़ता है। RT-PCR वाली जो कंपनियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कमाई करेंगे। एंड उसमें से तो पहला स्टॉक तो आप लोगों को पता है, डॉक्टर लाल पाथलैब, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कमाल के रिटर्न्स मिल चुके हैं। जब ये 1000-1500 के रेंज में था तब से हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे हैं। पर सर, RT-PCR से रिलेटेड ये बातें हैं, पर अगर कोविड आगे जाके कभी तो ख़त्म होगा तो भी कोई चिंता की बात नहीं। बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्या ये कंपनियां खत्म होंगी, बिल्कुल भी नहीं। इनका बिजनेस अगर आप देखोगे कोविड से पहले भी था, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करना। कोविड ने तो एंट्री यहाँ पे ली थी 2020 में, ठीक है, ये तेज़ी का फ़ायदा मिला है, बट उसके पहले भी कंपनी ने अच्छा बिजनेस यहाँ पे किया था। ज़रूर डॉक्टर लाल पाथ लैब अगर आपके पास रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है आप कंटिन्यू कर सकते हो।
मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी, इस प्रकार की कंपनी की निफ्टी 50 में भी कभी फ्यूचर में आ सकती है। अच्छा कंपनी मुझे लगता है। सो कोविड के कमबैक होने से आरटी पीसीआर टेस्टिंग की जो बातें हैं वो और भी तेज़ हो सकती है, एंड इसके चलते इस कंपनी को नो डाउट यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलने वाला है। अभी आरटी पीसीआर की ही बात करें तो और एक कंपनी जिसका नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। आप देख सकते हैं इन कंपनीज़ में मार्केट जब प्रेशर में था, क्रैश था, इनमें हम लोगों को 100 पॉइंट्स की लगभग लगभग 3.25% की तेज़ी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डॉक्टर लाल पाथलैब, ये देखिए 200 सवा 200 पॉइंट की तेज़ी, ये तो लगभग 6.75% की तेज़ी यहाँ पे दिखा चुका है। रीज़न क्या है? ऑब्वियसली अगर यही तो मेन रीज़न था, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोविड ही मेन रीज़न है। कोविड के चलते कौन से स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस वाले शेयर्स है, एविएशन सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री है, जो कि अभी तक भी रिज्यूम नहीं हो चुके हैं। एंड प्लस इस न्यूज़ के कारण उनमें पिटाई होना एक बहुत ही सामान्य सी बात थी। बट वैसे ही अगर कोविड कमबैक करते तो इन स्टॉक्स को भी क्या होगा, इन कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो सकता है। ये तो हो गया दोस्तों कौन सी वैक्सीन वाली बातें, नहीं ये तो हो गई टेस्टिंग वाली बातें। अभी वैक्सीन वाली भी कुछ कंपनियां, उनको भी फायदा यहाँ पे हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वैक्सीन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी भी लगनाने से रिलेटेड कतरा रहे, राइट। कंपनीज को यहाँ पे फायदा हो रहा है दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे फ्री में मिलता होगा, कंपनी फ्री में नहीं, उनको उसका रिलेटेड यहाँ पे पैसा उनका मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं एस्ट्राजेन की अगर मैं बात करूँ, ये कंपनी खराब नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। बहुत सारे लोग इस कंपनी में निवेश करते हैं, बट मैं उनको कहना चाहूँगा देखिए मार्केट कैप देखिए सिर्फ 8 करोड़, 8 करोड़ भी नहीं, उससे भी नीचे। अब मतलब 1000 की मैं बात करें, 8000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी कैसी है? मिड कैप कंपनी है, खराब नहीं है। ये नीचे जाएगी तो आप लोग पूरी तरीके से परेशान हो जाओगे कि ये कंपनी बर्बाद होगी, ऐसा ही लगेगा। बट उसका नेचर ही वैसा है। अगर आप इसका 1 साल के रिटर्न देखोगे तो आपको ऐसा बहुत सारे अप्स एंड डाउन नजर आएंगे, बट 5 साल में देखोगे तो ये कंपनी ने 230% के रिटर्न दिए हुए हैं। सो इसी प्रकार से ये कंपनी है देखिए, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स में ये चलती है। सो राइट, ये हर किसी के बस की बात नहीं। इस कंपनी में कंटिन्यू करना बहुत ही ज़्यादा मतलब पेशेंस चाहिए। सो एस्ट्राजेन तो आप लोगों को पता है। कोविशील्ड की अगर मैं बात करूँ तो, एंड कोविशील्ड अभी हम लोग को एक्सपोर्ट होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसका भी नाम अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कोविशील्ड मतलब एस्ट्राजेन की जो वैक्सीन है वो कौन से नाम से हम लोग को एक्सपोर्ट होते हुए अभी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फाइजर, नो डाउट विदेशी कंपनी, इंडिया में भी है। आप देख सकते हैं कितने की तेज़ी है, लगभग लगभग 5% की तेज़ी। एस्ट्राजेन में कितने की तेज़ी थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लगभग 4.5-5% की तेज़ी। सो अंदाज़ा आ रहा है कि कैसे मार्केट यहाँ पे वर्क करता है। किसी के लिए यहाँ पे बुरी खबर है तो किसी के लिए ये पॉजिटिव खबर भी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मॉडर्ना, अभी ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, बट बीच में आप लोगों को याद होगा कि फाइजर ने यहाँ पे बोला था कि हम लोग यहाँ पे ऐसा पिल लेकर आ रहे हैं कि जो अगर आप खाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना, वैक्सीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं, कोरोना आपका ठीक भी हो सकता है, डेथ के चांसेस भी कम हो सकते हैं। एंड जैसी ये खबर आई थी, आपको याद है मॉडर्ना का स्टॉक क्या गिरा था। आज देख सकते हैं जैसे ये खबर आई कि कोविड का एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, मॉडर्ना के स्टॉक में हम लोग को लगभग लगभग 20-21% की तेज़ी देखने को मिली है। नो डाउट ये हमारे मार्केट में नहीं है, नेस्डैक की मैं बात करूँ, बट ये चीज़ें सीखने वाली होती है कि कैसे बाजार यहाँ पे वर्क करता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस, डिवीज़ लैबोरेटरीज, इसका भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, एपीएस से रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा, कारोबार से रिलेटेड। तो ये भी स्टॉक, ये फार्मा वाले कंपनीज है, 3-3% की तेज़ी दिखा रहे हैं। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, अगर आपके पास रहेगा तो। ये निफ्टी 50 में जब से ऐड हुआ है तब से मेरे पोर्टफोलियो में, एंड बहुत ही शानदार रिटर्न्स भी यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। ये अप्स एंड डाउन चलता रहेगा। शेयर 5000 का था, 5000 के नीचे आ गया तो क्या हो गया, अच्छा तो स्टॉक है, अगर नीचे आते तो बाय करना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें मैं बार बार आप लोगों को बता चुका है। देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना इस कंपनी का, बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। सो डिवीज लैब 1.31 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है, एंड इसमें भी हम लोग को अच्छी खासी तेजी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। जितना ये रीजन स्ट्रेच होगा उतना इस कंपनीज को फायदा भी यहाँ पे हो सकता है। देन अगर देखा गया तो कंपैरेटिवली इनको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। कौन से हॉस्पिटल बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो, बट स्टिल अगर आप चाहो तो अपोलो हॉस्पिटल एक ऐसा स्टॉक है जो कि हमारे पोर्टफोलियो में पहले से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। वैक्सीन से आने से पहले भी आप सब लोगों को पता है, अपोलो हॉस्पिटल ने ऐलान भी किया था कि उन्होंने लगभग लगभग 6000 लोगों की टीम भी रेडी कर ली है वैक्सीन से रिलेटेड। एंड जैसे ही शुरुआत हो जाएगी, जो भी प्राइवेटाइज के ओर से लगवाना चाहते हैं वो आ सकते हैं। सो अपोलो हॉस्पिटल भी हम लोग देख सकते हैं 1 साल में कमाल के आउटस्टैंडिंग रिटर्न मिल चुके हैं, 131% के रिटर्न, राइट। सो अपोलो हॉस्पिटल चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हैं। फोर्टिस की अगर मैं बात करूँ, नारायण हेल्थ केयर की बात करें तो इतने कोई स्ट्रॉन्ग काउंटर मुझे नहीं लगते हैं। सो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने क्या रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये क्या है, ऑक्सीजन। आप सभी लोगों को पता है कि नो डाउट ये एक्सट्रीम सिचुएशन में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, एंड बीच में तो शॉर्टेजेस हुए थे ऑक्सीजन की बात करें तो, इतना शॉर्टेजेस हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तक ऑर्डर दे दिया कंपनीज को कि जान इंपॉर्टेंट है या फिर बिजनेस इंपॉर्टेंट है। सो जो भी ऑक्सीजन अगर आप लोग डेवलप करते हो तो वो इंडस्ट्री का ऑक्सीजन हेल्थ केयर के लिए, वहाँ पे मेडिकल के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। एंड बाद में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज ने ऑक्सीजन
यहाँ पे प्रोड्यूस किया था एंड अच्छा खासा हम लोगों को बाद में वो जो प्रॉब्लम था उसके साथ डील करते हुए देखने को मिली थी। सेकंड वेव की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन में एक ही किंग मुझे लगता है वो है लिंडे इंडिया, तो इसके ऊपर भी आप लोग चाहो तो फोकस रख सकते हैं। अभी ऐसे तो आपको बहुत सारे ऑक्सीजन के स्टॉक मिलेंगे, प्लीज़ बॉम्बे ऑक्सीजन को फॉलो मत कर लेना। नाम में ऑक्सीजन है इसका अर्थ ही नहीं कि वो ऑक्सीजन वाली कंपनी है। आप सभी लोगों को पता है मार्केट में कैसी चीज़ें वर्क करती है। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी बॉम्बे ऑक्सीजन जैसा स्टॉक भी रॉकेट बन गया था। सो ऐसे हम लोगों ने किसी भी चीज़ों को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए। ऑपरेटर को पता होता है कि रिटेल इन्वेस्टर नाम देखकर भी एंट्री कर लेते हैं। सो लिंडे इंडिया को भी अगर आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 2.5% की तेज़ी गिरावट वाले माहौल में भी देखने को मिली थी। इसको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना कि फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फायदा किसी को होगा तो वो RT-PCR वाले हैं, राइट। क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, इस तरीके की खबरें सामने आएगी। वैक्सीनेशन की बात करें तो एक स्तर पे जाके वो रुक जाएगा, बट RT-PCR तो लगातार चलने वाला है। आप एयरपोर्ट से अगर आपको किधर जाना है, यहाँ पे आप वैक्सीनेटेड हो फिर भी आपको RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए, राइट। क्लीन चाहिए आपकी रिपोर्ट कि आप नेगेटिव हो पॉजिटिव नहीं हो। तो RT-PCR वाले बहुत अच्छा खासा पैसा छापने वाले, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कौन सा, डॉक्टर लाल पाथ एंड मेट्रोपोलिस। इन दोनों में से भी अगर किसी एक को चुनना है तो पर्सनली मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि डॉक्टर लाल पाथ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र यहाँ पे आता है। सो इन शेयर होल्डर के लिए अभी हम कह सकते हैं फिलहाल का माहौल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे बन चुका है। इन द केस अगर आपके पास ये कंपनियाँ रहेगी तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड कुछ सवाल मैंने आप लोगों को पूछे थे, आई गेस 2 सवाल, उनके जवाब भी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।